देखिए, इस व्रत का विधान है ये कि आप नमक ग्रहण नहीं कर सकते हैं और जो प्रसाद खरना के दिन आप बनाते हैं नहाए खाए के बाद, उस प्रसाद को जो व्रती होती हैं वो ग्रहण करती हैं। प्रतीक जी, आपका रुख कर रही हूँ मैं। 4 तरह का प्रसाद, क्योंकि प्रसाद को लेकर भी हम बात करते हैं और छठ की बात करें तो इसके प्रसाद की भी महानता है, हमने सुना है। किस तरीके से ये जो प्रसाद हैं वो तैयार किए जाते हैं, चावल, फल और महाप्रसाद ठेकुआ के बारे में आप जानकारी दीजिए। छठ में अर्पित किए जाने वाले ये सभी प्रसाद आखिर कैसे हमें लाभ भी पहुंचाते हैं और क्या इनका ग्रहों से भी कोई संबंध है? तो सर्वप्रथम छठ पूजा की देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए छठी माता हैं कौन। माँ पार्वती का छठा स्वरूप इनको कहा गया है। भगवान सूर्य की बहन के रूप में इन्होंने जन्म लिया था, इसीलिए इस दौरान माँ छठी की और सूर्यदेव की पूजा साथ साथ होती है और सूर्यदेव को भी अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य आरोग्यता के कारक, छठी मैया, जैसा कि बहुत खूबसूरत तरीके से अमित पांडे जी ने बताया कि छठा दिन छठी के रूप में मनाया जाता है बच्चों का, और अगले 5 साल तक वो रक्षा करें भगवान, तो इसलिए छठी मैया का अपना महत्व है। तो इन दो पहलुओं को, क्योंकि सूर्य आरोग्यता, स्वास्थ्य, प्राणवायु, और छठी मैया ओवरऑल 5 साल तक, कहा भी जाता है ज्योतिष शास्त्र में, शुरुआती बच्चे के 8 साल और बुढ़ापे के 8 साल, बच्चे के 8 साल माता पिता का भाग्य बच्चा भोग रहा होता है, आखिरी के बुढ़ापे के 8 साल माता पिता अपने बच्चे का भाग्य भोग रहे होते हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अब आपने जैसा कि पूछा कि 4 प्रसाद के फल होते हैं 4 प्रकार के, तो उनका क्या महत्व है। तो सबसे पहले नमकीन और मीठे की बात कर ले। मीठा कहीं ना कहीं शुक्र बृहस्पति को दर्शाता है और हिंदू संस्कृति में मीठे का भोग हर त्यौहार में, ऐसा कोई त्यौहार ही नहीं है जहां मीठे से शुरुआत, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। शुक्र और बृहस्पति का उदय से लेके अस्त से लेके हर जगह महत्व है, चाहे विवाह हो चाहे कोई संस्कार हो, इसलिए मीठे का भोग लगाया जाता है। अब बात आगे बढ़ाएं गुड़ और चावल। गुड़ कहीं ना कहीं सूर्य को दर्शाते हैं, गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, तो इसलिए गुड़ का सेवन करना लाभकारी होता है। सूर्यदेव उस समय प्रसन्न होते हैं, आरोग्यता का वरदान, संतान का वरदान, अच्छी नौकरी का वरदान, अच्छा धन धान्य का वरदान देते हैं। चावल, जिसे हम अक्षत भी कहते हैं, अक्षत अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए, आप भी समझते हैं इस बात को। अक्षत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी पूजा पाठ में, इसलिए चावल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है, जो कि अति शुभ माना जाता है। और अगर चावल को ग्रहों से जोड़ा जाए तो चंद्र बेसिकली, या फिर कहीं कहीं शुक्र को भी आप समझ सकते हैं चावल से संबंधित। तो चंद्र मानसिक पूजा के लिए, मन की शांति के लिए, ओवरऑल खास तौर से खेती के लिए चंद्रमा का बड़ा महत्व है, तो इसलिए चावल का सेवन करते हैं। और शुक्र मतलब वैभव, वैभव के बगैर इस कलयुग में जीवन यापन नहीं हो सकता, धन के बगैर नहीं हो सकता, तो इसलिए चारों जो प्रसाद हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। महाप्रसाद ठेकुआ का अपना बहुत ज़्यादा महत्व है, खास तौर से जिस विधि से इसे तैयार किया जाता है, अगर आप उसे देखें तो ये आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति के सारे त्यौहार अपने आप में बहुत महत्व समेटे हुए हैं। वो आपको ना सिर्फ ईश्वर से जोड़ते हैं बल्कि आपके तन को भी स्वच्छ करते हैं, कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ करते हैं, बेहतर करते हैं। तो ठेकुआ को भी अगर देखें तो इसके प्रसाद को ग्रहण करने से कहीं ना कहीं सूर्य देव की उपासना से और साथ साथ ठेकुआ ग्रहण करने से सूर्य देव मजबूत होते हैं और अर्घ देने से निश्चित तौर पर सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इसलिए सारा ताना बाना छठ में आप देखते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, तो इस तरीके से हमने जाना कि किस तरह से अगर आप इस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं तो ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी और हितकारी साबित होता है। भावना जी, अब मैं आपका रुख कर रही हूँ। सूर्य उपासना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, पर छठ जैसे कठिन व्रत को हर कोई नहीं कर सकता है, तो क्या कोई सरल विधि भी है? क्योंकि सालों से मैंने देखा है जो छठ की विधि है उसी विधि से इस छठ व्रत को किया जाता है। ये 4 दिन का महापर्व है, 4 दिनों तक आपको इसे करना होता है। नहाए खाए के साथ आप इसकी शुरुआत करते हैं और सूर्योदय के साथ अर्घ जो दूसरा देते हैं हम उसके साथ ये व्रत समाप्त होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम सूर्य की बात करें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रतीक जी ने भी बताया, सचिन जी ने भी बताया
कि किस तरह से सूर्य का इतना महत्व है हमारे जीवन में। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में सूर्य को हमारी आत्मा का कारक माना गया है। वहीं पर अगर सूर्य उपासना की बात की जाए तो देखिए सूर्य की उपासना के कई सारे तरीके हैं। सबसे ज़रूरी बात कि जब कार्तिक मास आता है तो कार्तिक मास में सूर्य और चंद्रमा दोनों की उपासना का अलग अलग महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। और इसका खास तौर पे अगर हम लॉजिक देखें तो हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी से होता है। जिस तरह से अभी प्रतीक जी बता रहे थे कि हर एक सनातन में हर एक त्यौहार के पीछे एक अलग लॉजिक छुपा हुआ है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर छठ पूजा की बात करें, क्योंकि सूर्य की उपासना लगातार 4 दिनों तक की जाती है, इसमें उगते हुए सूरज को भी और ढलते हुए सूरज को दोनों को ही अर्घ दिया जाता है। वहीं पर अलग अलग नाड़ियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि देखिए सूर्य की उपासना करने से आपके जीवन में क्योंकि आत्मा का कारक है, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अगर फिज़िकल और मेंटल दोनों ही तरह की हेल्थ चाहते हैं, यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह का स्वास्थ्य अगर आप चाहते हैं, तो आपको सूर्य की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। अब क्योंकि 4 दिन का ये मुख्य पर्व माना जाता है, इसमें अलग अलग तरह के व्रत भी बताए गए हैं। लेकिन अगर आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, आप के लिए व्रत पॉसिबल नहीं है, तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी स्वास्थ्य को एक दरकिनार करके आप व्रत कीजिए। हालांकि सूर्य की उपासना के लिए आप सूर्य को अर्घ अगर दे देते हैं और साथ ही में सुबह उठ करके जब उगते हुए सूरज को जब आप अर्घ देंगे तो उसमें तांबे के लोटे से आप अर्घ दीजिएगा। उसमें गेहूं के दाने आप डाल सकते हैं, उसमें गुड़ डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा जो लाल चंदन होता है वो आप डाल सकते हैं। और ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः या फिर ओम भास्कराय नमः, जो भी मंत्र आपको सही लगता है, आप इन मंत्रों के साथ सूर्यदेव की उपासना कर सकते हैं। अब क्योंकि जब आप यहाँ पर थोड़े से स्वास्थ्य को जोड़ करके देखते हैं, मैं बात कर रही थी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य की, तो देखिए बहुत ज़रूरी है सूर्य और चंद्र नाड़ी को हम समझें। तो जब आप अनुलोम विलोम करते हैं उस समय पर आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों में एक बैलेंस बनता है। तो इस समय पर इन 4 दिनों के अंदर अगर आप चाहते हैं आपके जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े, क्योंकि प्रसाद और जो पूजा पाठ की विधि है वो आपने समझ ली है, लेकिन इन 4 दिनों के अंदर ज़रूरी है आप ध्यान भी ज़रूर करें, आप अनुलोम विलोम ज़रूर करें, आप योग ज़रूर करें, क्योंकि कार्तिक मास वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि ट्रांजिशन होता है, समय बदल रहा होता है, मौसम बदल रहा होता है और इस समय पर सूर्य की उपासना करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप योग ज़रूर करें, इस समय पर आप अनुलोम विलोम ज़रूर करें। सूर्य के मंत्रों का जाप इन 4 दिनों में करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कोशिश कीजिएगा कि जिनके खास तौर पे वैसे भी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है या डिग्री कम है, आप लोग सुबह उठ के सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर छठ व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो इन 4 दिनों में सूर्य उपासना के तरीके हमने जाने कि किस तरीके से आप सूर्य की उपासना कर सकते हैं। सचिन जी, अब मैं आपका रुख कर रही हूँ। छठ पूजा की महानता देखिए पूरब से शुरू होकर के आज पूरे देश में है, पर कहते हैं इसके नियम बड़े कठिन होते हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि छठ पूजा में क्या करें और क्या आप बिल्कुल ना करें, ये आपसे जानना चाहेंगे। यानी कि छठ पूजा से जुड़ी सावधानियों के बारे में भी आप बताइए हमें। और एक और सवाल मैं यहाँ पर आपसे जोड़ना चाहूँगी, जो लोग महानगरों में रहते हैं, जैसा आपसे पहले आपने बताया था कि आपको पानी में उतर करके किस तरीके से उपासना करनी होगी भगवान भास्कर की, तो उन लोगों के लिए संभव नहीं है वो घाटों का भी रुख कर पाएं या फिर किसी नदी में तालाब में जाकर के ये छठ व्रत या फिर सूर्य को अर्घ दे पाए। तो लोग अपने अपने छतों के ऊपर, घरों के ऊपर हमने देखा है कृत्रिम तरीके से किस तरीके से पानी में आकर के और इस तरीके से भगवान भास्कर को जल अर्पित करते हैं। तो इसको लेकर के भी जरा बताइएगा। लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि उनका व्रत सही से हो तो रहा है, संपन्न तो हो रहा है, क्योंकि उसी आस्था के साथ वो व्रत भी कर रहे हैं। देखिए प्रिया जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। अक्सर लोगों के पास इस आधुनिक दौड़ के अंदर समय का अभाव होता है, समय नहीं हो पाता, व्यस्त हैं। अगर आप आज मैं सब आपको जानकारी दूंगा। अगर आप महानगर में रहते हैं और आपके आसपास कोई नदी या पवित्र कोई जलाशय नहीं है, आप अपनी छत पर पानी को थोड़ा सा इकट्ठा करके, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, सांझ के अर्घ के लिए, संध्या के अर्घ के लिए आप जरूर इस पानी को थोड़ा सा इकट्ठा कर लें और भगवान सूर्य की उपासना करें, अर्घ दें। वहां से भी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जो पर्व है, जो आस्था का पर्व है, छठ मैया का जो पावन पर्व है, इसमें प्रिया जी हम एक बात और जोड़ेंगे कि इस छठ मैया के पावन पर्व पर कुछ योग संयोग बहुत महत्वपूर्ण बने हुए हैं। देखिए सूर्य जो है,
सूर्य की उपासना छठ के दिन की जाती है, सभी लोग जानते हैं, सर्वविदित है। लेकिन एक बात यहां सभी लोगों को मैं बता दूं कि भगवान सूर्य की उपासना अगर आप कर रहे हैं तो यह जान लीजिए कि सूर्य इस समय अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। सूर्य अपनी परम नीच राशि अर्थात तुला राशि से 17 नवंबर 2023 को जो है 1:07 के करीब जो है वो वृश्चिक राशि अर्थात अपने मित्र मंगल की जलीय राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक तो ये योग है, वहां पर पहले से विद्यमान है मंगल बना रहे हैं अपना रुचक योग। सूर्य और मंगल की युति हो जाएगी इस आस्था के महापर्व छठ मैया के पावन पर्व पर वृश्चिक राशि में। वहां से छठे भाव के अंदर हैं देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में। तो यहां पर सूर्य मंगल और बृहस्पति का षडाष्टक योग बन रहा है। बहुत उत्तम ये योग माना जाता है। अगर आपको सेहत की समस्या है, कोई व्यापार की नौकरी की कोई समस्या है, तो ऐसे में आप भगवान सूर्य की उपासना अवश्य करिए। रहा प्रश्न आपका प्रिया जी ये कि भाई अगर आप नगर में रहते हैं, आपके पास कोई जलाशय नहीं है, तो बिल्कुल इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान सूर्य की उपासना करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम प्रभाकराय नमः। मात्र इन 3 मंत्रों का कम से कम 27 बार जाप करिए, अनुसरण करिए। अपने घर की पूर्व दिशा में उगते हुए भगवान सूर्य का एक चित्र लगा दीजिए। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अपने आप को अस्वस्थ आप महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप संभव हो तो नेत्रहीन लोगों को मीठा खाना जरूर खिलाइए। ऐसा करने से भी कुंडली का कमजोर सूर्य, कुंडली का क्षीण सूर्य मजबूत होगा। ऐसा लगातार आप सूर्य षष्ठी से प्रारंभ करके आने वाले कम से कम 10 रविवार तक जरूर करिएगा। अब बात आती है कि कैसे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए अगर आप महानगर में रहते हैं। तो भाई मंत्र हमने आपको बता दिए। आप संभव हो तो घर की पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके किसी कुशा के आसन पर बैठ जाएं। हो सके तो आप सूर्य चालीसा का पाठ करिए कम से कम 7 बार। और अगर आप ऐसा ना कर पाएं तो आपको क्या करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः ओम, इस मंत्र का कम से कम 27 बार जाप कर लीजिए। ऐसा करने से भी आपको शुभता मिलेगी और स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि भाई अगर आपका स्वास्थ्य पाचन तंत्र को लेकर कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो भी आपको यह उपासना जरूर करनी है, क्योंकि पाचन तंत्र के जो स्वामी हैं, काल पुरुष की कुंडली के 5वें भाव के जो स्वामी हैं वो हैं भगवान सूर्य। आपके कितनी भी पाचन विकार हो, एसिडिटी की समस्या है, कोई गैस्ट्रिक समस्या है, या आपको गॉल ब्लैडर की समस्या है, कुछ कितने भी तरीके का कोई भी आपको कैसा भी रोग हो पेट से संबंधित, तो आप भगवान सूर्य की उपासना करिए। तांबे के लोटे में जल लीजिए, भगवान सूर्य को अर्पित करिए और प्रसाद के रूप में थोड़े से जल का आपको सेवन अवश्य करना है। तभी यहां तांबा जो है भगवान सूर्य से संबंधित है, आपके ये तमाम विकार दूर होंगे। अगर आपको आंखों की समस्या है मित्रों, तो चक्षुषोपनिषद पाठ है, बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। जी न्यूज़।